नमस्कार श्रोतागण, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 11 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है तिलक और बिस्मिल। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कितना सुकून है ना दोस्तों, एक स्वतंत्र देश के निवासी होने में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अपने भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। और इस आज़ाद भारत को आज़ाद करने के लिए जिन हज़ारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें सत सत नमन करता हमारे सदीनामा का आज का संपादकीय तिलक और बिस्मिल। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। बिस्मिल यानी आज़ादी के प्रेमी। क्या ये उपनाम है या उससे जुड़ा एक संयोग है? बिस्मिल ने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांति मार्ग पर कदम रखा था। 30 वर्ष की उम्र तक 11 सालों के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उल्लेख किया जाता है कि अपनी किताबों के विक्रय से मिले पैसों से उन्होंने ब्रिटिश राज्य में क्रांति जारी रखने के लिए हथियार खरीदे। राम प्रसाद बिस्मिल के पूरे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही था, आज़ादी। यह सन 1916 की बात है। बाल गंगाधर तिलक को तब युवा क्रांतिकारी भगवान मानते थे। उस समय कांग्रेस में नरम और गरम दल के बीच अनबन चल रही थी और दिसंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। महात्मा बाल गंगाधर तिलक के अधिवेशन में भाग लेने की बड़ी उम्मीद थी, जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल या कांग्रेस के चरमपंथी गुट के सदस्यों में बड़ा जोश था। कांग्रेस अध्यक्ष का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया था। अगले दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विशेष ट्रेन के आने की खबर आई। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। स्वागत समिति द्वारा हमें सूचित किया गया कि तिलक का केवल स्टेशन पर ही स्वागत किया जाएगा और शहर भर में कोई स्वागत रैली नहीं निकाली जाएगी। कांग्रेस के नरमपंथी इस बात से चिंतित थे कि यदि लोकमान्य के लिए स्वागत रैली को सार्वजनिक जुलूस के रूप में निकाला गया और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, तो यह राष्ट्रपति के अपमान के रूप में प्रतीत होगा। लेकिन जब समय आया और लोकमान्य ट्रेन से बाहर निकले और हम आगे बढ़ सकें, स्वागत समिति के सदस्यों ने तुरंत उनके चारों ओर स्वयंसेवकों का एक सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें कार तक ले गए। हमने खुद कार के सामने लेट गए। हमारे साथ तर्क करने और हमें शांत करने के किसी भी प्रयास से इनकार करते हुए हम कार के पहिए के नीचे ज़मीन पर पड़े रहे और उसे हिलने नहीं दिया। हमसे प्रेरित होकर कई अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ गए और मोटर कार का रास्ता रोककर बैठ गए। एक युवक ने अंदर घुसकर कार पंचर ही कर दी। लोकमान्य ने खुद युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पास से एक घोड़ा गाड़ी तुरंत किराए पर ले ली गई। हमने लोकमान्य के पैर छुए और उनसे गाड़ी में चढ़ने का आग्रह किया। हम खुद गाड़ी खींचने लगे। इस प्रकार लोकमान्य तिलक का स्वागत समारोह में शामिल होने वाले किसी भी अन्य नेता की तुलना में बहुत भव्य, बहुत अधिक भव्य तरीके से आयोजित किया गया। लोकमान्य तिलक के महापुरुष को ले जाने वाली उस धन्य गाड़ी में उसके शाश्वत मोक्ष की कुंजी के रूप में लोग इतने उत्साह में गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी पर जहाँ भी फूल बरसाए जाते थे, लोग गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने के लिए हाथापाई करते थे और लोकमान्य ने जहाँ भी धरती पर कदम रखा, वहाँ की धूल जल्द ही लोगों के सम्मानजनक माथे पर आ गई थी। इस लेख का कुछ अंश बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया है। आमीन। तो यह था दोस्तों 11 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है तिलक और बिस्मिल।
कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।